one gentleman very truly said that if you want to win the game, you need to be in the game. And from a share market perspective, you want to be in the game, stop loss is must. हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाता है, स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या है और स्टॉप लॉस कैसे लगता है। सो बने रहिए एंड तक। पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या है। स्टॉप लॉस का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा हुआ है, स्टॉप योर लॉसेस। अगर इसको एक डेफिनेशन वाइज देखने जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। स्टॉप लॉस मीन्स इट इज अ सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट योर कैपिटल फ्रॉम इरोजन। इसको अगर एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं तो मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड एंड आई एम बुलिश ऑन दैट, सो आई टेक अ लॉन्ग एंट्री at 100 rupees per share and I put a stop loss at 10 rupees far away, meaning thereby अगर कंपनी की प्राइस गई 90 रुपए then my position will auto square off. So इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मैक्सिमम 10 रुपये पर शेयर लॉस बेयर कर सकता हूँ। मेरी रिस्क प्रोफाइल मुझे 10 रुपये पर शेयर अलाउ करती है। If price go down below 90, then I am assure my capital from erosion. फिर बात करते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास दो आंसर है, एक रैंडमली एंड एक सिस्टमेटिकली। रैंडमली मीन्स कहीं भी जहां मन चाहे स्टॉप लॉस लगा दिया, जिसके चांसेस बहुत होते हैं हिट हो जाने के। मीनिंग देयर बाय आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया और जैसे ही प्राइस अप डाउन गई, थोड़ी वॉलेटिलिटी रही, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई। देन आता है सिस्टमेटिकली। तो सिस्टमेटिकली स्टॉप लॉस लगाने के कई सारे रास्ते हैं, मैं आपके साथ 2-3 शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट है, जिस कैंडल के जरिए से आप एंट्री ले रहे हो उस कैंडल के लो पॉइंट के 1 या 2 टिक बिलो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। फिर सेकंड वे, योर ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल। थर्ड वे इज प्रीवियस सेशन या प्रीवियस ट्रेड स्विंग हाई या लो। और ऐसे कई सारे रास्ते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। फिर स्टॉप लॉस के टाइप्स कितने होते हैं। देन इफ यू गो बाय इंट्राडे ऑर्डर, देयर इज अ ऑर्डर नेम्ड OCO ऑर्डर, मीनिंग वन कैंसल्स द अदर। उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज पर शेयर और आप इंट्राडे पे बुलिश है, तो आपने एंट्री ली लॉन्ग एंट्री। फिर आपने ऑर्डर रखा OCO, वन कैंसल्स दी अदर। तो उसमें आपको कितनी प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है, आपका पर शेयर टारगेट क्या है और आपका पर शेयर स्टॉप लॉस क्या है। मीनिंग देयर बाय आई पुट अ लॉन्ग एंट्री एट 100 रुपीज पर शेयर, देन आई वांट टू एंटर एट 100 रुपीज। देन मेरा टारगेट क्या है, आई वांट 15 रुपीज पर शेयर, तो मैंने डाल दिया 15 रुपीज। देन आपका स्टॉप लॉस क्या है, देन आई कैन मैक्सिमम बेयर अ लॉस ₹5 पर शेयर, देन आई पुट अ 5 रुपीज। इसका लॉजिक कुछ इस तरह से है, अगर प्राइस गोज डाउन टिल 95 और बिलो दैट माई पोजिशन विल ऑटो स्क्वायर ऑफ, but I prove right and trade is go in favor me। प्राइस गई 110 रुपये 115 रुपये, देन
my position will square off and I booked 15 rupees per share. फिर OCO order meaning one cancels the other. जो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस हिट हो गया तो आपका टारगेट वाला ऑर्डर जो रखा था वो आपका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. मीनिंग देयर बाय OCO ऑर्डर में आप एक साथ दो ऑर्डर रखते हो. वन आपका स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर एंड आपका टारगेट का सेल ऑर्डर. मीनिंग देयर बाय 95 रुपीज वाला स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर रखा एंड 115 रुपीज का आपका टारगेट वाला सेल ऑर्डर रखा. इफ एनी वन ऑफ देम हिट देन अदर ऑर्डर विल ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ. फिर OCO ऑर्डर में एक ऑप्शन आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. मीनिंग देयर बाय आई प्रूव राइट आई एम टेक एंट्री ऑन लॉन्ग एंट्री एंड बुलिश ऑन दैट. मैंने एंट्री ली 100 रुपीज पर शेयर एंड आई पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. फिर प्राइस गई 100 से 105 रुपये और मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था. मीनिंग जैसे ही प्राइस अप गई आपका स्टॉप लॉस भी अप जाएगा. मीनिंग 105 रुपये पे प्राइस गई तो मेरा स्टॉप लॉस आया 95 से 98 या 99 जैसे भी आपने लगाया हो. फिर प्राइस गई 105 से 108 रुपये तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया 100 रुपीज़ या 101 पे. ऐसे जैसे ही आपकी प्राइस अप गई आपका स्टॉप लॉस भी अप जाएगा. बट अगर आपकी प्राइस डाउन गई मीनिंग देयर बाय जैसे ही प्राइस गई 108 से 105 आपका स्टॉप लॉस नीचे नहीं आएगा. मीनिंग देयर बाय इफ यू पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस you assure your capital. Meaning your price goes up 105 to 108, your stop loss is also going up. Your price is going to 108 to 112, your stop loss is nearby 102 or 101 is the case may be, and you assure your capital. कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म है. Put your comments whether to put a stop loss is necessary or not. I am eagerly waiting your comments. Thank you.